नमस्कार। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने स्वर संधि के पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि को भी पढ़ चुके हैं। अब हम अंतिम में विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के पश्चात स्वर है तो भी विसर्ग, और विसर्ग के पश्चात व्यंजन है तो भी विसर्ग, और विसर्ग के साथ में विसर्ग है तो भी विसर्ग होगा। ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहला है सत्व संधि। सत्व मतलब इसका अर्थ यह है विसर्जनीयस्य सह। यदि विसर्ग के आगे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। खर प्रत्याहार मतलब क्या? खर प्रत्याहार मतलब प्रथम द्वितीय वर्ण, और स तालव्य मूर्धन्य स द हो तो ये स हो जाएगा। कैसे? देखिए, नमः धन्ते, नमः है विसर्ग है, आगे में क्या है? तो प्रथम हो गया तो नमस्ते, इस प्रकार से नमस्ते। बालकः धन्त तो बालकस्तरति, इतः धन ततः इतस्ततः, निः धन चल पहला है निः, और उसके बाद में च प्रथम वर्ण है तो खर है इसीलिए निश्चलः। उसके बाद में यहाँ पर निश्चलः में स होगा, और उसके बाद में यहाँ पर हम जो आपने पढ़ा था ना पहले व्यंजन संधि में श्चुत्व संधि, तो वह लग जाएगा। उसके बाद में शिरस धन छेदा शिरस छेदा, यहाँ पर भी श्चुत्व संधि, यहाँ पर श्टुत्व संधि। धनुष धन टंकारः धनुष टंकार, इस प्रकार से श्चुत्व संधि श्टुत्व संधि होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं सत्व। यदि विसर्ग के पूर्व में ई या उ हो, उसके बाद में यदि क ख या प फ में से कोई वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। देखिए, जैसे ही हमने सेम चीजें है कि यहाँ पर पहले तो श आएगा, ठीक है, और श के आने के बाद में क्या हो जाएगा? श आदेश हो जाएगा। तो निश धन कपटः निष्कपटः, निश धन फलः निष्फलम, दुष् धन कर्मः दुष्कर्म, धुधन कर्मः दुष्कर्म, इस प्रकार से होता है। अब देखिए, नमः धन और पुरः के बाद में यदि क ख घ आए तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर दंत शकार होता है, तो नमस्कारः, उसके बाद में पुरः धनकारः पुरस्कारः, इस प्रकार से होता है। अब आगे ये जो है ना, ये तीन सूत्रों को, तीन एक ऋत्व उत्व गुण और त्वथा, ये चार संधि को मिला करके एक संधि बनता है। अतोर लुप्ता लुप्ते, अतोर लुप्ता लुप्ते। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए कि आप इसमें कहना क्या चाहता है। कि कहना ये चाहता है कि यदि विसर्ग से पहले हरस्व अ हो, उसके पश्चात हरस्व उ हो, तो विसर्ग को रु आदेश हो जाएगा और रु के स्थान पर उ आदेश होगा। अब क्या है रु और उ? तो देखिए, इसमें दो तीन चीजें हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। पहला तो देखते हैं यहाँ पर आपको शायद इसमें है कि नहीं है। नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ है, परंतु हम इसी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखिए, उदाहरण में हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए, बालाधन अयम है तो बालह विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा? उ। विसर्ग को सबसे पहले क्या? विसर्ग के पश्चात में यदि अ है, विसर्ग से पहले हरस्व अ तथा विसर्ग के पश्चात भी हरस्व अ है तो बालह धन अयम, तो यहाँ पर अ है, यहाँ पर भी अ है। अब आगे देखिए क्या है, तो विसर्ग का रू हो जाएगा, तो विसर्ग को क्या बन जाएगा? ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को हो जाएगा रू, ठीक है। रू के स्थान पर उ आदेश होगा, और रू नहीं होगा, रू के स्थान पर उ आदेश किया जाएगा, तो इसके स्थान पर उ आदेश हुआ, ठीक है, उ आदेश होगा। उसके बाद में अ और उ के स्थान पर गुण, सही बात है, अ और उ को मिलने से क्या हो गया? गुण, तो अ उ को मिल गया तो ओ बन गया। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो विसर्ग के स्थान पर रू का आदेश, रू आया, रू, तो रू में केवल उ बचा। अब अ और उ को मिला करके क्या बना? ओ बना। अब आगे देखिए, अब आगे जो आपका सूत्र था सबसे अनेक पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप जो था वो आ गया यहाँ पे। तो ओ के बाद में यदि अ आए तो अ का क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। तो सेम, तो बालोयम। सह धन अवदत सोवदत, नृपः धन अवदत नृपोवदत, प्रथमः धन अध्याय प्रथमोध्याय। इस तीनों को आप इसी के माध्यम से, इस माध्यम से ही एक बार लगा करके देखिएगा। मैं इन सब चीज़ों को हटा दे रहा हूँ अभी। आप इसको पूर्ण रूप से अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक करके और अच्छे से पहले बना लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। अगर आप ऐसे आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लगा नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या है, अगर अ के बाद में
विसर्ग है और उसके बाद फिर से अ है, तो अ जो विसर्ग है उसका रू आदेश होगा, रू में ऊ केवल बचेगा और अ और ऊ को मिला करके, मतलब इधर अ है ना, और ऊ को मिला करके ओ आदेश हो जाएगा। आगे वाला अ बच गया तो ओ और अ, यहाँ पर आगे वाला जो अ है उसका परिवर्तित रूप हो जाएगा बालोयम। इस प्रकार से मन में भी सोचना है, अगर विचार करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। इसमें एक डाउट है, इसमें एक चीज है, क्या हसी च, यदि रू के बाद में, मतलब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद उसके बाद में वर्ण के तृतीय, चतुर्थ और पंचम अथवा य र ल व या ह हो तो हसी च, हस प्रत्याहार जो भी होता है हस प्रत्याहार में अगर है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर पुनः र और र का उ आदेश और तदनंतर अ और उ होकर के गुण हो जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर ना आपका जो पूर्व रूप हुआ था ना, पूर्व रूप नहीं हो पाएगा। पूर्व रूप कब होता है, जब आगे में और रहे, जैसे आगे में ओ बना ना, ओ के बाद में जब अ आएगा तब ना, अ तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तृतीय आए चाहिए या चतुर्थ आना चाहिए या फिर पंचम आना चाहिए, इस प्रकार से बात किया गया। तो इसीलिए देखिए, तपह धन, तपह प्लस तपह है, उसके बाद वनम, तो अ के बाद में क्या है, विसर्ग है, बिल्कुल अ के बाद में विसर्ग है ना, विसर्ग है, आगे में क्या है, व देखिए यहाँ पर वह है। अब तपह धन, तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि इसके बाद में यदि है तो र का आदेश होकर के उ आदेश होगा, इसका र नहीं होकर के उ आदेश होगा, र के स्थान पर क्या आएगा, उ। अब अ और उ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ, और ये बन गया पूरा आपका तपोधनम। इसी प्रकार से मनः धन रथः मनोरथः, उसके बाद में बालः धन गच्छति बालो गच्छति। यह आप अच्छे से खुद से भी बैठ करके एक बार बना सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 2 से 3 सूत्र हमें ध्यान रखना, अतो रूपता रूपते, उसके बाद में हमें हसी च, ये दोनों सूत्र ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आते हैं ऋत्व। विसर्ग के बाद में यदि र है, विसर्ग के बाद विसर्ग है तो र हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। मुनिधन अयम मुनिरयम, मुनिधन अयम, यहाँ पर देखिए मुनि ही, तो देखिए क्या कह रहा है, विसर्ग इसको छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग के बाद में, विसर्ग से पहले अ और उ, तो ई है, बिल्कुल है, और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण है या घोष वर्ण है, तो यहाँ पर स्वर है, अ है, तो जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाए तो मुनिरयम। हरि आगच्छति हरिरागच्छति, गुरुः जयति गुरुर्जयति। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो ऋतु संधि है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको अभ्यास कार्य है, तो अभ्यास कार्य आपको स्वयं से करना है। अभ्यास कार्य के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे अभ्यास कार्य को भी एक ही साथ में एक ही वीडियो में रखूंगा, फिर भी आप इसको खुद से देख करके एक बार बना सकते हैं, तो जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगा, बहुत ज़्यादा सहूलियत आपको देखने को मिलेगा। ये भी अभ्यास कार्य ही है, आप इसको भी अभ्यास कार्य को कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।